I've taken a portion from the Gospel of Mark, chapter 14. और मरकुस का किताब उसका 14 अध्याय से आज हम लोग देखेंगे। Can someone read from verse 1 to 9, please? आइए हम लोग निकालेंगे मरकुस का किताब उसका 14 1 to 9. आइए हम लोग पढ़े। 2 दिन के बाद फजा और अखमेरी रोटी का पर्व होने वाला था। 14 1 to 18, राइट? 1 to 9. 1 to 9। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डाले, परंतु कहते थे पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। 3रा आयत, जब वह बेथनिया में शमौन कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जाठा मांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आए और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला, परंतु कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांट जा सकता था। और वे उसको छेड़ने लगे। 6 आयत 6, यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। 8वां आयत, जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरे देह पर इत्र मला की है। So we will, thank you, we will focus on the verse 9. Assuredly I say to you, wherever this gospel is preached throughout the whole world, what this woman did will also be spoken of as a memorial to her. इस चैप्टर में हम लोग 9वां आयत में ध्यान देंगे। यह कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। So Jesus was in Bethany in the fag end of his ministry in this earth. और आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह बेथनी में था उनके सेवकाई के अंतिम क्षणों में। He was taking rest in the house of a person by name Simon. और साइमन के घर में वो आराम कर रहा था। And there a woman came in. और वहां पर एक औरत उसके पास आई। That woman came with an alabaster flask and a spikenard oil. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जो है एक जठा मांजे का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर के वो यीशु मसीह के पास आई। She came to Jesus, वो opened that flask and poured that oil on Jesus's head. और वो उस तेल को लेकर के आई, उस बोतल को खोली और यीशु मसीह के ऊपर डाल दी। The disciples saw that and they were not happy. और चेले लोगों ने उस चीज को देखा और वो लोग खुश नहीं हुआ। They said it's a very waste of money which could have gone to the poor. उन्होंने कहा कि अरे ये तो इतना बहुमूल्य तेल है, इसको जो है गरीबों को बांट देना चाहिए था। Jesus also saw that and Jesus was very happy. यीशु मसीह भी उस चीज को देख करके बहुत खुश हुआ। And he started supporting this lady. और यीशु मसीह इस महिला को सपोर्ट करने And he said, leave this woman alone. और यीशु मसीह ने कहा इस महिला को छोड़ दो। Actually she has done a very beautiful thing. ये महिला जो है एक बहुत ही खूबसूरत चीज को की है। Because she has done this for my burial, as a preparation for my burial. मेरे मरने के समय के लिए उन्होंने तैयारी की है। And please understand one thing. और एक चीज ध्यान में रखिए, The act that this woman has done today will be remembered wherever the gospel is going to be preached across the world. यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाए, वहां इसके काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। The woman brought a perfume, a valuable perfume, and poured it on the head of Jesus. सोचिए यीशु, वो औरत जो है एक बहुमूल्य बहुत ही अच्छा एक परफ्यूम को सेंट को ला करके यीशु मसीह के ऊपर डाल दी। If you look at the worldly sense, it was not a great thing to do. अगर आप संसारिक तौर पर देखेंगे तो ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी। It was a small act of the woman. ये तो महिला का सबसे छोटा काम था। But that received a great appreciation from Jesus. लेकिन वो छोटा सा काम
यीशु मसीह जो है उससे बहुत खुश हुआ। Not only that, सिर्फ वही नहीं, the good news of the gospel of Jesus Christ यीशु मसीह का सुसमाचार का संदेश ये है, is also linked to the action of this woman. और वो चीज जो है उस महिला के कार्य से भी जुड़ा हुआ है। We know that the good news speaks about the love of God. और आप जानते हैं कि शुभ संदेश जो है ये परमेश्वर का प्रेम के बारे में दर्शाता है। God so loved the world that he gave his परमेश्वर ने only जगत son. से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता को बेच So दिया। gospel, the good news is all about Jesus and Father. तो आप जानते हैं कि ये सुसमाचार है जो ये यीशु मसीह और पिता से जुड़ा हुआ है। And this woman is being remembered for what she has given. और ये महिला को याद किया जा रहा है कि इस महिला ने यीशु मसीह के लिए क्या किया। Now what God has done and what Jesus has done for us is incomparable with what this woman has done for Jesus. आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह और पिता ने जो कुछ भी किया वो आप इस महिला से तुलना नहीं कर सकते हैं कि उसने क्या किया। God has done a very great thing and this woman has done a very small thing. परमेश्वर ने तो बहुत बड़ा काम किया, लेकिन इस महिला ने तो उससे भी छोटा ही काम किया। Even then, Jesus does not forget what this woman has लेकिन done. फिर भी यीशु मसीह भूलता नहीं है कि ये महिला ने क्या किया। And that is a great confidence for all of us, brothers and sisters. और ये हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास है मेरे भाइयों और बहनों। Whatever small thing we do for the Lord, God does not forget. जो कुछ थोड़ा सा चीज आप परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। When we do something for the Lord, God does not say, "See, I have done greater things for you. What is so great in this?" और इसलिए जब हम लोग कुछ छोटा सा चीज को करते हैं तो परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता, देखो हम तो इससे भी बड़ा चीज को किए। No. Yes, he's correct. Yes, He recognizes whatever small thing we have done for Him. और परमेश्वर जो है छोटा सा चीज को भी वो जो है पहचानता है जो हम लोग करते हैं। And what did this woman do? और इस महिला ने क्या किया? She brought the best perfume available at that time for her and brought it to Jesus and applied it on Jesus' head. और सोचिए कि उस समय में सबसे खूबसूरत और महंगा इत्र को लेकर के वो यीशु मसीह के पास आई। And that is why Jesus says in verse 8, she has done what she could do. और इसलिए 8वां आयत में देखिए क्या लिखता है, ये कहता है जो कुछ वो कर सकी उसने किया। Jesus understood that that was all that she could do with her money available. और यीशु मसीह को मालूम था कि इस महिला के पास जो कुछ भी पैसा था उससे उसने किया। And you know, this spikenard oil is a very expensive oil of that time. और आप जानते हैं कि ये इत्र जो है, ये जो तेल था उस समय में बहुत ही महंगा और बहुमूल्य था। It's a very valuable and expensive perfume. ये बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही कीमती इत्र था, तेल था। I don't know what all perfume you people use. हमको नहीं पता कि आप लोग कौन सा सेंट इस्तेमाल करते हैं। I don't use perfume, so you will know good brands of perfume. हम तो परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन शायद आपको पता होगा कि आप कौन सा ब्रांड का परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। But whatever perfume you use, this perfume at that time was much costlier. लेकिन जो भी परफ्यूम आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उस समय में जो उस महिला ने उस परफ्यूम को लिया उससे भी कई गुना आज के समय से बहुत कीमती था। The advantage of this perfume is once you apply this will last for a long number of days. और इस सेंट का जो वो महिला इस्तेमाल की थी उसका विशेष काम यह है कि एक बार जब आप लगाइएगा तो ये बहुत दिन तक इसका जो है सुगंध रहेगा। So though normally this was given in the Old Testament time between the bride and the bridegroom. और वहां पर हम लोग पुराना नियम में दुल्हा और दुल्हन के समय में ये दिया जाता था। When two lovers come together, they share this. जब दो प्रेमी एक साथ आते हैं वे लोग इस चीज को लोग आदान प्रदान करते Because the हैं, impact of this remains for a long क्योंकि period. इसका जो प्रभाव है ये हमेशा के लिए रहता है। So this is only given to people, precious people in our life. तो ये इत्र जो है सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही प्रेशियस है, खास है। So this woman was not only giving an expensive perfume to Jesus. ये महिला जो है सिर्फ एक बहुत ही महंगा सेंट को या तेल को यीशु मसीह को सिर्फ नहीं दे रही थी, She was also publicly acknowledging the supremacy of Jesus in her life. और वो ये भी कर रही थी कि वे खुले आम यीशु मसीह को वो पहचान रही थी कि यीशु मसीह कौन है। So she was actually declaring to the people standing there, Jesus is supreme in my life. That's why I'm giving this
precious oil to him. और वो सब लोगों के सामने ये घोषित कर रही है कि यीशु मसीह बहुत खास व्यक्ति है और इसलिए मैं ये बहुमूल्य इत्र को ला करके यीशु When मसीह you को दे read the रही हूँ। initial verses, we read that the chief priests and the high priests were plotting to kill Jesus. और आप देख सकते हैं कि उस समय में महायाजक जो याजक लोग थे वे लोग जो यीशु मसीह को मारने का कोशिश कर रहे थे Outwardly, they were planning for celebrating the Passover, और बाहरी रूप से वो लोग दिखा रहे थे कि वे लोग फजा का पर्व को मना रहे थे, but internally they were planning to kill Jesus somehow. लेकिन अंदरूनी में वे लोग कोशिश कर रहे थे कि यीशु मसीह को कैसे खत्म करे मारे। And the disciples were also not happy with what the woman has done. और चेले लोगों को भी ये पसंद नहीं था कि जो वो औरत यीशु मसीह के लिए की। Outwardly, they were the official disciples of Jesus, और बाहरी रूप से वे लोग जो है यीशु मसीह के खास चेले थे, but inwardly they were safeguarding their positions. They did not want another person to come before them. लेकिन अंदरूनी में वो लोग अपने जो पोजीशन को या अपनी जगह को वो लोग बचा के रख रहे थे ताकि दूसरा कोई आकर के उसको ना ले ले। So there was no one in that group supporting this woman. तो देखिए उस समूह में कोई भी नहीं था जो उस Neither- महिला को जो है सपोर्ट कर रही Neither the थी या उसके disciples साथ of में थी। Jesus nor the people outside. यीशु मसीह का चेला भी नहीं और जो लोग बाहरी लोग थे वे लोग भी उसके साथ नहीं थे, But she went ahead. लेकिन वो आगे निकल करके गई। She declared her supremacy. वो यीशु मसीह का जो है प्रभुता को उसने घोषित किया। She gave her best to वो Jesus. सबसे सर्वश्रेष्ठ यीशु मसीह को दिया She was not bothered whether she was invited to the house or not. और उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि या तो वे लोग मुझे घर में निमंत्रण दे या ना दे। She was not bothered whether the high priest was for her or against her. उसको उससे ये मतलब नहीं था कि याजक और महायाजक लोग उसके प्रति थे, उसके विरोध में थे, She was not bothered whether disciples liked it or not. और वो लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता था पड़ा कि चेले लोग उसके साथ में थे या नहीं थे। She just focused on honoring Jesus in the time available. लेकिन उन्होंने सिर्फ यही ध्यान केंद्रित किया कि वे यीशु मसीह का आदर कर रही थी। She decided, I will give my best to Jesus irrespective of the context. और उन्होंने अपने आत्मा में ये निर्णय ले लिया कि जो कुछ भी मेरे आसपास में हो रहा मैं फिर भी यीशु मसीह का आदर And करूंगी। you know the result of that? और आपको मालूम है इसका परिणाम क्या हुआ? Jesus says, wherever this gospel is preached throughout the whole world, what this woman did will also be spoken of as a memorial to her. और आपको मालूम है इसका परिणाम क्या हुआ? 9वां आयत में कहता, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। Her action will be remembered wherever the gospel is ये only महिला ने preached. जो कुछ भी किया ये हमेशा के लिए याद किया My जाएगा। dear brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, whenever you give to the Lord, जब give him भी the best. आप परमेश्वर को देते हैं उस सबसे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को दीजिए God will honor you. और परमेश्वर आपको आदर देगा। Don't wait to see whether other people are giving like that or less than that or not. कभी भी इंतजार मत कीजिए और देखिए कि वो दे रहा है नहीं दे रहा है, ये दे रहा है नहीं दे रहा है। Whether they give less or not, that is not your problem. वो कम दे ज्यादा दे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, You try to give your best to लेकिन Jesus, आप सर्वश्रेष्ठ और उत्तम आप यीशु मसीह को and God दीजिए will honor you. और परमेश्वर आपको आदर करेगा। It may be you don't need to give a perfume to Jesus today, आज के समय में शायद आपको परफ्यूम देने की जरूरत नहीं है यीशु मसीह को, but you can give your best time to Jesus. लेकिन आप सबसे उत्तम समय को यीशु मसीह को दे सकते You हैं। can give your best treasure with you to Jesus. आप सबसे अच्छा जो खजाना है यीशु मसीह को दे सकते You हैं। can give your best talents for Jesus. आप अपना सबसे प्रतिभाएं और उपहार को यीशु मसीह को दे सकते Give हैं। your best and God will honor you. आप सर्वश्रेष्ठ दीजिए और परमेश्वर आपका आदर करेगा। The woman did her part to give the best to Jesus, यीशु मसीह ने अपना हिस्सा को किया And the अपना Lord- सर्वश्रेष्ठ देने के लिए and the Lord appreciated her. और परमेश्वर ने उसको अप्रिशिएट किया। Secondly, this woman gave her best at the best possible time. और अब देख सकते हैं कि दूसरा चीज हम लोग देखें कि वो औरत जो थी वे उस समय में अपना सर्वश्रेष्ठ उन्होंने यीशु मसीह को दिया। Verse 8 says, she has come beforehand to anoint my body for burial. अब 8वां आयत में देखिए यहाँ लिखा हुआ जो कुछ वो कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र माला की है। Holman translation says, she has anointed my body in advance for burial. और इस ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि वो मेरे
मृत्यु के समय से पहले उन्होंने मेरा अभिषेक किया। Actually, what happened was after this incident, after this event, within 1 week, Jesus was crucified. क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए था इस कार्य के बाद एक सप्ताह के अंदर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था। And that is why Jesus said, "She has done as a preparation for my burial." इसलिए यीशु मसीह ने कहा ये मेरी मृत्यु के समय से पहले उन्होंने तैयारी की But है। you look from the woman's side. लेकिन आप उस महिला की ओर से देखिए, She was not aware about crucifixion going to happen within the next 1 लेकिन week. उस महिला को पता नहीं था कि यीशु मसीह एक सप्ताह के अंदर क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला है। She just did her best out of love and devotion to उसने Jesus. अपना सर्वश्रेष्ठ किया यीशु मसीह के प्रेम के प्रति और उसके आराधना के प्रति। She got an opportunity to show her love for Jesus, और उसको ये अवसर मिला कि वे अपना प्रेम को यीशु मसीह को दिखा सके, and she did it. और उसने किया। But Jesus had already informed the whole world, all the people around him, that he is going to be crucified very soon. लेकिन हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने पहले से ही पूरे संसार के लोगों को घोषित कर दिया कि वो मरने जा रहे हैं। The disciples did not perhaps believe it. ये उनके चेले लोग शायद विश्वास नहीं किए होंगे, So they continued their life with Jesus. लेकिन वो लोग अपना जीवन को ऐसे ही आगे बढ़ाते गए। The elders and the high priest probably did not accept it. और जितने अगुवे गण थे, महायाजक लोग, वे लोग भी उसको ग्रहण नहीं किए। So they were keeping on finding ways to kill Jesus. और इसलिए वे लोग यीशु को खोज रहे थे कि किस रीति से वो लोग उसको मार सके। But this woman had this idea in mind लेकिन इस महिला के अंदर में वो विचार थी, that Jesus is going to be killed very soon. उसको मालूम था कि यीशु मसीह को बहुत जल्द ही उसको मार दिया जाएगा। She knew that time was running out. उसको मालूम था कि समय बहुत जल्दी निकल रहा है। She knew that if I had to honor Jesus, I had to do it very quickly. और उसको मालूम था कि अगर हमको यीशु मसीह को आदर करना है तो जल्दी से जल्दी हम जो है आदर करें। And I have very limited time and opportunity before me. और जो है मेरे सामने में बहुत ही कम समय है कि मैं यीशु मसीह को आदर करूं। And when she got an opportunity, she just went into that house and did what she could do. और जैसे ही उसको अवसर मिला, वो जल्दी से जाकर के उस घर में यीशु मसीह के लिए वो गई। My dear brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, she got a best opportunity and she did her best. उसने अपना सर्वश्रेष्ठ किया अपने समय में के हिसाब से। She did not wait for another opportunity to उसने come. दूसरा अवसर का इंतजार नहीं की, And since she did not wait for another opportunity, क्योंकि उन्होंने दूसरा अवसर का इंतजार नहीं किया। Jesus says यीशु मसीह ने कहा her action will be remembered wherever the gospel will be उसका preached. कार्य जो की है, जहां कहीं भी जाएगा सुसमाचार उसको याद And करेंगे। if you read the Bible, you will understand. और आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो आप समझ सकेंगे। Within 1 week was crucifixion, और एक सप्ताह के अंदर क्रूस पे बलिदान होने से पहले, and there was an anointing done very quickly. और आप देख सकते हैं कि उसका अभिषेक बहुत जल्दी किया गया, Because that evening Sabbath was starting. क्योंकि उस शाम के समय में जो है सबात के दिन, जो है सबात के दिन शुरू होने वाला था। And Joseph of Arimathea and Nicodemus were the only 2 people who could quickly do something for Jesus. और जोसेफ ऑफ अरिमथिया और निकोदेमस, ये 2 लोग थे जो यीशु मसीह के लिए जल्द से जल्द उन्होंने कार्य को किया। If this woman did not use that opportunity 1 week back, perhaps she would have never done this in her life. अगर वो एक सप्ताह पहले अगर यीशु मसीह को अभिषेक नहीं करती इस तेलों से, तो शायद उसको वो मौका My नहीं dear मिलता। brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, give your best to Jesus whenever you get an opportunity. जब जब आपको अवसर मिले, आप अपना सर्वश्रेष्ठ यीशु मसीह को दें। Don't waste for your opportunity. आप उस अवसर को खोए ना। Don't say I will do it in my next occasion. कभी मत बोलिए कि मैं अगले समय में करूंगा। Perhaps you may never get शायद it. आपको वो अगला समय कभी ना मिले। The best time to give to Jesus is right now. और सबसे सर्वश्रेष्ठ यीशु मसीह को देने के लिए अभी वक्त है। Wait for an opportunity and use it. और उस अवसर का इंतजार कीजिए और उसको ले लीजिए। Opportunities may not come every time. अवसर हर समय आ नहीं सकता। My dear brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, you are in your any age. और आप जो है अपना पीढ़ी के समय में हैं, You will get a lot of opportunities to serve Jesus. आपको बहुत अवसर मिलने वाला है यीशु मसीह का सेवा करने के But लिए। don't spoil, don't waste even one out of them. लेकिन एक समय भी आप चुकने मत दीजिए। When you do your best in the name of Jesus, जब आप यीशु मसीह के नाम से सर्व उत्तम करेंगे, God will honor you, God will bless you, God will help you. परमेश्वर आपको आदर करेगा,
परमेश्वर आपको आशीष देगा और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। Best time is now. और सबसे सर्वश्रेष्ठ समय अभी है। Do the best to Jesus with the available time now. और परमेश्वर के लिए अभी आप कीजिए जब आपके पास समय और वक्त Do है। not waste your opportunity. इसलिए अपना अवसर को खोने मत दीजिए मेरे प्रिय मित्रों। And ensure that you give your best at the best time to Jesus only. और ये मन मना लीजिए कि हर अवसर में अब सर्वश्रेष्ठ यीशु मसीह को देंगे। Don't try to honor people because they can honor you back. और कभी भी इन लोगों को आदर मत दीजिए क्योंकि आपको भी वापस आदर मिलेगा। Because the woman says she honored Jesus even when Jesus was preparing for his death. सोचिए कि ये वो औरत ने यीशु मसीह को अभिषेक इसलिए भी किया क्योंकि उनको मालूम था कि वो मरने वाली है, लेकिन फिर भी उन्होंने आदर दिया। She did not honor the high priest or the chief priest who could honor her back. उन्होंने याजक और महायाजक का अभिषेक नहीं किया जिसको मालूम था कि वे लोग उसको आदर कर सकते थे। She decided to honor Jesus who was going to be killed because Jesus was supreme in her heart. लेकिन उन्होंने यीशु मसीह का आदर किया, उसको मालूम था वो मरने वाली है, उसको आदर वापस नहीं मिलने वाला है। Is Jesus supreme in your heart? क्या यीशु मसीह आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ है? Then do your best for Jesus. तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ यीशु मसीह के लिए Use कीजिए। all your opportunities to do the best to Jesus. तो इसलिए अपना सारा अवसर को इस्तेमाल कीजिए यीशु मसीह के लिए करने के लिए। And give to Jesus your best. God will honor you. और यीशु मसीह के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ दीजिए और परमेश्वर आपका आदर When we करेगा। give to Jesus, blessings multiply. क्योंकि जब आप यीशु मसीह को देते हैं आपका आशीष दुगुना हो जाएगा। When we give to Jesus, blessings will multiply. जब आप यीशु मसीह को देंगे आपका आशीष दुगुना हो जाएगा। 5 loaves of bread and 2 fish, 5 रोटी और 2 मछली when given to the hands of Jesus, जब यीशु मसीह के हाथों में दिया गया, became a blessing to 5,000 men and their 5,000 families. लोगों के लिए जो है वो मिल गया मेरे प्रिय मित्रों। 7 loaves of bread and a few small fish, और सोचिए कि कुछ रोटी और 2 मछली when given into the hands of Jesus, जब यीशु मसीह के हाथ में दिया गया, became a blessing to 4,000 people सोचिए around. 4,000 लोगों के लिए वो आशीष हो गया। In the Gospel of Mark, you also read about a woman, आप मरकुस के किताब में एक महिला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। a poor woman who had just 2 pennies with her. और सोचिए कि उसके पास केवल 2 सिक्का था उसके पास, And she used that to give to Jesus. और उसने उस 2 सिक्का को इस्तेमाल किया यीशु मसीह को देने के लिए। Jesus saw that. यीशु मसीह उसको देखा, Jesus valued that. यीशु मसीह ने उसका वैल्यू किया, And Jesus honored that woman, और यीशु मसीह ने उस महिला का आदर किया, saying, among all the people who have given here, this poor woman has given the maximum. यीशु मसीह ने कहा यहाँ जितने लोगों ने दिया इस महिला ने उत्तम या सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के लिए If you दिया। want to understand it in mathematical sense, अगर इसको आप मैथमेटिक गणित की रीति से अगर समझना चाहते हैं, Jesus does not look at the amount, Jesus looks at the percentage. यीशु मसीह कभी अमाउंट को नहीं देखता लेकिन वो प्रतिशत को देखता है। She had 100% and she gave 100% of her सोचिए money. उसके पास 100% था और उसने 100% को And दिया। the 2 mites was very valuable to और her. सोचिए वो 2 सिक्का उसके लिए बहुत ही बहुमूल्य था। Just as this oil was very valuable to this woman, जिस रीति से ये इत्र उस महिला के लिए बहुत ही बहुमूल्य था, but both of them decided to give their valuable things to Jesus. लेकिन दोनों ने मन में ना लिया कि हम लोग सबसे उत्तम चीज यीशु मसीह My को dear देंगे। brothers and sisters, when you give your valuable things to Jesus, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप सबसे बहुमूल्य चीज आप परमेश्वर को देंगे, God will honor you and bless you. परमेश्वर आपको आदर करेगा और आशीष देगा। It is not to your bride or to your bridegroom, not to your bride or your bridegroom, सिर्फ दुल्हा दुल्हन के लिए नहीं, but your most valuable, let it be for Jesus. लेकिन आपका सबसे बहुमूल्य यीशु मसीह के लिए ही होने दीजिए। Don't waste any opportunity. कभी भी किसी भी अवसर को चुगने मत दीजिए। Show your love to Jesus. आप अपना यीशु मसीह को अपना प्रेम दिखाने के लिए, Do not defer to the next opportunity. और कभी भी जो है अपना उस समय को छूटने मत दीजिए। Perhaps you may not get it. शायद आपको वो मौका ना मिले। When I was a student in college, जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट था, when I came to know the Lord Jesus Christ as my Savior, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, I did not know how to share this gospel with others. और हमको नहीं पता था कि मैं इस सुसमाचार को कैसे बांटूं, But I wanted to share. लेकिन मैं
बांटना चाहता था। So I had a small inscription on the wall, और इसलिए मैंने जो है दीवार में कुछ लिखा and it said like this: और ऐसे लिखा हुआ था, do not wait till the 11th hour. कभी भी अंतिम समय के लिए इंतजार मत कीजिए। Do not wait till the 11th hour. 11, 11वां जो समय है उसका इंतजार मत कीजिए, You may die at 10:30. क्योंकि आप 10:30 बजे मर सकते हैं। Do not wait till the 11th hour. आप 11वां समय का इंतजार मत कीजिए, You may die at 10:30. आप शायद 10:30 बजे मर सकते हैं। We normally try to follow Jesus after 60. क्योंकि हम लोग जो है बहुत बार जो 60 के बाद यीशु मसीह का हम लोग पीछा चलते हैं, Till 60 we can enjoy the beauty of this world. क्योंकि 60 वर्ष तक हम लोग जो है इस दुनिया का सारा ऐशो आराम करते हैं, After 60 you are good for nothing. और 60 साल के बाद तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है, बेकार है। Then why not go after Jesus? Go for prayer meeting. तो चलिए क्यों ना उसके बाद हम लोग प्रेयर मीटिंग में चलते हैं। But 60 years and beyond is not the time to follow Jesus. लेकिन 60 वर्ष का ये समय नहीं है जब आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, You already have lost a lot of क्योंकि opportunities in your आपने life. जो अपने जीवन में पूरा अवसर को खो दिया है यीशु मसीह के Do लिए, not waste any opportunity. इसलिए अपना अवसर को खोने मत दीजिए। You give your treasures. आप अपना खजाना को दे सकते You हैं, can give your time. आप अपना समय को दे सकते You हैं, can give your talents to Jesus. आप अपना प्रतिभाएं को यीशु मसीह को दे सकते हैं। The best thing that you can give to Jesus लेकिन is your own सबसे life. सर्व उत्तम चीज जो आप यीशु मसीह को दे सकते हैं वो है आपका जीवन। You can give your life to Jesus. आप अपना जीवन यीशु को दे सकते There हैं। is no greater gift that you can give to Jesus than your life. सबसे उत्तम दान जो गिफ्ट पुरस्कार जो आप दे सकते हैं वो आपका जीवन। When you give your life to Jesus, जब अपना जीवन यीशु मसीह को देते हैं Jesus will take your life in his hands. तो यीशु मसीह जो है आपका जीवन को अपने हाथों में ले लेगा। He will clean you, वो आपको साफ करेगा, he will change you, वो आपको बदल देगा, and he will make you a new person. और वो आपको एक नया व्यक्ति बना देगा। Now you may not understand what it means to be a new person. अभी शायद आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है कि एक नया व्यक्ति बनने का मतलब क्या है, But try it. Give your life to Jesus. लेकिन कोशिश कीजिए अपना जीवन यीशु को देख कर He देखिए। will take you in your hands, in वो his hands. वो जो है आपको अपने हाथों में ले लेगा, He will clean you. वो आपको साफ कर देगा, He will change you. वो आपको बदल देगा, He will make you a new person. वो आपको एक नया व्यक्ति बना देगा, And that is going to be a great and exciting life in your life. और वो सबसे अच्छा और खुशी की बात होगी आपके जीवन में। Maybe you will not understand what change will come once Jesus touches you. शायद आपको पता नहीं है कि जब तक यीशु मसीह आपको छुएगा नहीं आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, But your attitude to life will change. लेकिन आपका विचार आपके जीवन के प्रति बदल Your जाएगा, love for God will change. और परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा, Your love for God's creation will change. और आपका परमेश्वर के प्रति जो सृष्टि करता है वो भी बदल जाएगा। The way you talk will change. आपका जो बोलने का जो कार्य है वो बदल जाएगा, The way you act will change. जिस रीति से आप कार्यों को करते हैं वो भी बदल जाएगा। The way you decide things in life will आप change. अपने जीवन में कैसे फैसला को लेते हैं वो भी बदल जाएगा। There are a lot of people sitting here whose lives have been transformed because Jesus took their life in his hands. आज यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सचमुच जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया होगा तो सचमुच यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदल दिया When है। Jesus touches you, और जब यीशु मसीह आपको छुएगा, he washes you cleanly by his blood. वो अपने लहू से आपको धो करके शुद्ध कर देता He है। will change your life upside down. वो आपका जीवन को अंदर से बाहर बदल देगा, He will make you a new person. वो आपको एक नया व्यक्ति बनाएगा, He will make you a new person. वो आपको एक नया व्यक्ति बनाएगा। Brothers and sisters, there is no greater blessing in life than the blessing of salvation. मेरे प्रिय मित्रों, सबसे खुशखबरी की बात यह है जब आपको उद्धार मिलता है, And today is the best time to give your life to और आज Jesus. ये सबसे उत्तम समय है कि आप अपना जीवन यीशु मसीह को दे, Let it be done today. और आज ही होने दे। And whoever has done this earlier, thank Jesus for the transformation that has happened in your और life. जितने लोगों ने अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं, अब धन्यवाद दीजिए यीशु मसीह को, Because our Jesus is coming soon. क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। Our Lord will come back to take us back to heaven. हमारा प्रभु जो है आने वाले हैं हम लोग को स्वर्ग ले जाने के लिए, And this Jesus will come soon. और
और ये यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। Many people say this has been spoken for 2000 years and Jesus has never बहुत come. लोग बोलते हैं अरे 2000 साल पहले ये सब बातें चल रही हैं, अभी तक यीशु मसीह आया ही नहीं है। Yes, we have been speaking this for the last 2000 हाँ, years. 2000 साल से लेके हम लोग जो है इसके बारे में बातचीत किया जा रहा Jesus है। has not come so ये सही far. बात है कि यीशु मसीह नहीं आया है, That doesn't mean that Jesus will never लेकिन come. इसका मतलब नहीं है कि यीशु मसीह नहीं आने वाले हैं। Jesus will come. यीशु मसीह आने वाला है And Jesus will come very और soon. यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। The things that happen in Israel today और आप देख सकते हैं इजराइल में जो कुछ भी हुआ, is an indication that Jesus is going to come back very soon. ये एक संकेत है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला Brothers है। and sisters, prepare to meet your Savior. भाई और बहनों, अपने आप को तैयारी कीजिए उद्धारकर्ता से भेंट करने के लिए। It is not a joke, it is not a risk to take. ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई रिस्क नहीं है लेने के लिए। Don't lose any opportunity to accept Jesus. लेकिन अपना अवसर को चुगने मत दीजिए यीशु मसीह को ग्रहण करने के Maybe you लिए। got an opportunity today, you may not get it tomorrow. शायद आपको ये अवसर आज मिला है, कल शायद आपको ये अवसर ना मिले। What the Bible says with authority, don't ignore. और इसलिए बाइबल कहती है कि जो कुछ भी कहा जाता है उससे हम लोग को उसको मानना है Take your life seriously. और अपने जीवन को जो है गंभीरता से लीजिए। Take Jesus seriously. यीशु मसीह को गंभीरता से लीजिए। Take the word of God seriously. यीशु मसीह का वचन को गंभीरता से लीजिए। Bible says now is the right time to accept Jesus. बाइबल कहते हैं कि अभी ये वक्त और समय है यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए। If you don't get another opportunity, today is the opportunity. अगर आपको दूसरा कोई अवसर ना मिले, लेकिन आज ये अवसर है आपको। And those who have already accepted Jesus Christ, thank God for what God has done और in your जितने life. लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, अब धन्यवाद दीजिए कि यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या किया Because है, God has transformed you. क्योंकि प्रभु ने आपके जीवन को बदला God है। has written your name. यीशु मसीह परमेश्वर आपके नाम को लिखे हैं Written your name in the book of life. और जीवन का पुस्तक में परमेश्वर ने आपका नाम को लिखा है। You will not lose salvation. आप जो है उस उद्धार को खोएंगे नहीं। Jesus will come one day. यीशु मसीह एक दिन आने वाले हैं। And if Jesus comes before you die, अगर यीशु मसीह आपके मरने से पहले आ जाते He हैं, will take you back to heaven. वो आपको स्वर्ग ले जाने वाले हैं। And that is going to be a glorious time with Jesus. और ये सबसे महिमा वाली बात होगी। Let's be thankful to God what God has आइए- what God has done in our आइए हम life. लोग धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या कुछ किया है। We will close this session now. और अब हम लोग इस संध्या को हम लोग समाप्त करेंगे। We'll close our eyes and bow our heads. आइए हम लोग आंखों को बंद करें और सिर को झुकाएं। Let us thank God for saving our lives. आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमारे जीवन को बचाया है। Tell Jesus, thank you, Jesus. बोलिए यीशु मसीह धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus, for saving धन्यवाद me. यीशु मुझे बचाने के लिए। Thank you, Jesus, for saving me. धन्यवाद यीशु ये बचाने के लिए। Thank you, Jesus, for washing away all my sins. धन्यवाद यीशु आपने मेरे सारे पापों को धो करके शुद्ध कर Thank दिया। you, Jesus, for cleaning my heart. धन्यवाद यीशु आपने मेरे जीवन को साफ कर दिया। Thank you, Jesus, for making me a new person. धन्यवाद यीशु आपने मुझे एक नया व्यक्ति बना दिए हैं। Thank you, Jesus, for writing my name in the book of life. धन्यवाद यीशु आपने जीवन के पुस्तक में मेरा नाम लिख दिया है। Prepare me to meet my Savior, Lord. मुझे तैयारी कर ताकि मैं अपने उद्धारकर्ता से भेंट कर सकूं। Let us be thankful to God. आइए हम लोग धन्यवादित हो जाएं। God gave us an opportunity and we received Him. परमेश्वर ने हम लोगों को ये अवसर दिया और हम लोगों ने उसको ग्रहण किया। We received Jesus as our personal Savior and हम लोगों ने Lord. यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया Say है। thank you to Jesus. बोलिए धन्यवाद यीशु। And to anyone sitting here who has not yet received this salvation, अगर यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो अभी तक अपने उद्धार को नहीं पाया है, now is the right time for अभी ये that. समय है, Today is the right day. अभी ये समय है। Commit your life to Jesus. अपना जीवन को यीशु मसीह को दे दे। Give your best to Jesus. यीशु मसीह को सर्व उत्तम दीजिए। Give your life to Jesus. आप अपना जीवन यीशु को दीजिए। Tell Jesus, take my life in your बोलिए hands. यीशु मसीह मेरा जीवन को अपने हाथों में ले ले। Tell Jesus to take your बोलिए life. बोलिए यीशु मसीह मेरा जीवन को आपके हाथों में ले लीजिए। Tell Jesus to clean you. बोलिए प्रभु मेरे जीवन को साफ कर दे। Tell Jesus to wash your heart with the blood of मेरे Jesus. हृदय को अपने लहू के द्वारा धो दे प्रभु। Ask Jesus to make you a new person. आप प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे एक नया व्यक्ति बना दे। Ask Jesus to transform you. प्रभु मुझे पूरे रीति से बदल दे। Ask Jesus to write your name in the book of life. यीशु मसीह को बोलिए यीशु मसीह मेरा
नाम आपके जीवन के पुस्तक में लिख Whoever दीजिए। prays this prayer to Jesus at this time, जो लोग इस प्रार्थना को बोलना चाहते हैं, God is faithful to forgive your sin. परमेश्वर जो है आपका पापों को क्षमा करेगा। God is a loving God. परमेश्वर एक प्रेमी पिता है, God is a faithful God. वो एक विश्वास योगी परमेश्वर है। He will forgive your sin. वो आपके पापों को क्षमा कर He देगा, will make you a new वो person. आपको एक नया व्यक्ति बना देगा। And when Jesus comes, और जब यीशु मसीह आएगा, you will receive him. आप उसको ग्रहण And he करेंगे will take you to heaven. और वो आपको स्वर्ग में ले जाएगा। And you will enjoy eternity with Jesus और in आप जो heaven. है स्वर्ग में अनंत काल के लिए आप जिएंगे। Our loving heavenly Father, और दयालु पिता परमेश्वर, we thank you, we thank you. वे धन्यवाद देते हैं। We thank you for this beautiful time. धन्यवाद इस बहुत ही बहुमूल्य समय के लिए। I thank you for all the people who have been already saved by the blood of Jesus. धन्यवाद जितने लोग जो है उद्धार पा चुके हैं पहले से। Father, we are all waiting to see Jesus हम लोग coming to receive us. पिता, हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह हम लोगों को आके ले जाएंगे। We are still waiting. हम लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। Amen. Jesus, come. यीशु मसीह आ जाइए। Amen. Jesus, come quickly. यीशु मसीह जल्दी आ जाइए। That is our prayer. ये हमारा प्रार्थना है। And that will be our prayer till Jesus comes. ये हमारा प्रार्थना तब तक होता रहेगा जब तक यीशु मसीह नहीं And आएंगे। I also pray for those who have not received Jesus Christ till date. और आज Today. तक अभी तक अगर जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। I pray that you will touch them right now. मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह आप उनको छू ले प्रभु, I pray that you will wash them from their sins with your blood उनके right now. पापों को धो दे, शुद्ध कर दे प्रभु। I pray that you will make them new persons right now. मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे लोगों के लिए, And I may pray that you will make them new, changed people right now. और प्रभु जी आप उनको जीवन को पूरे रीति से बदल दे प्रभु। And I pray that you will write their names also in the book of life. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनका नाम जो है जीवन के पुस्तक में लिख दे And प्रभु, all glory be to you. और सारा महिमा आपको हो। In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we यीशु मसीह के pray. नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन 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 आमेन।